लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजी सर पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नादरा को हमलावरों की शिनाख्त के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। कहा फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? ये नाकाबिले तसव्वुर है सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हुकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्ला का मुख्तार अहमद अली के सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन बारे मालूमात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर इजाफी नोट जारी। नोट में कहा गया, अपने भाई काजी फाजीसा के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया। कोई हुकूमत या अदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकती। दुरुस्त है, आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे। मुनासिब पाबंदियों के इस्लाह आईनी हक का दायरा महदूद करने का अख्तियार नहीं देती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हुकूक को खत्म या महदूद करे। अवाम ये समझे कि बुनियादी हुकूक के मुहाफिज खुद हुकूक महदूद करने में मुलव्विस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमजोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक किला है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमाकारी के साथ रियाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी अहद वली जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई मुफीद मुलाकात हुई। माली मामलात में पाकिस्तान से ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब से समझौतों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका। हम सऊदी अरब की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफराधी कुव्वत फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर सरमाकारी ने कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी एजाज़ की बात। सऊदी अरब लाखों पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने जा रहे हैं। तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमाकारी का हुजूम बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। स्मॉग का तदारुक। पंजाब हुकूमत का ज्यादा स्मॉग वाले 4 से 5 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, स्मॉग के तदारुक के लिए भारत से बातचीत करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली की गई। पंजाब में 650 ई बसें मुतारिफ करा रहे हैं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी मालकान की होगी। हर महकमे को स्मॉग के खात्मे के लिए अहदाफ सौंप दिए गए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब के शहरियों को किरदार अदा करना होगा। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी पीटीआई को 7 नाम भिजवा दिए। तजवीज़ कुनिंदा नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम, जबकि सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और रौन अब्बास बप्पी के नाम तजवीज़ किए गए। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक रुकन शामिल होगा। बानी पीटीआई तजवीज़ करदा नामों में से 2 नामों की हतमी मंजूरी देंगे। बानी पीटीआई का तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाया जाएगा। बुशरा बीबी की रिहाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा, 26वीं आनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी की रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। डील के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 27वीं आनी तरमीम की बास गश्त हो रही है तो वो होनी है। 26वीं आनी तरमीम सबके सामने पास हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लिया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए। हमने वोट नहीं कराना। अगर आप कहें ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोस्तक का रास्ता चुनेंगे। पीटीआई ने जुमे के रोज जलसे का ऐलान किया। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जुलूस केपी में आता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। तहरीक इंसाफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। उमर अयूब बोले, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रवा रखा गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर। नाहिल टोले को पता होना चाहिए पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। वो जब तक चाहें पेशावर में रह सकती हैं। पंजाब में मरीम नवाज की पर खवातीन के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो सबके सामने। मरीम नवाज को एक दिन अपने किए का हिसाब देना होगा। जरताज गुल बोली, पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन महफूज हैं, न सियासी कारकुन।
इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। बुशरा बीबी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद लाहौर रवाना। बुशरा बीबी को वज़ीर आला केपी की सिक्योरिटी टीम की निगरानी में रवाना किया गया। वज़ीर आला की मुआवन खुसूसी मिशाल भी बुशरा बीबी के हमरा मौजूद। बुशरा बीबी ने पेशावर क़याम के दौरान 2 मज़ारों पर हाजिरी भी दी। बुशरा बीबी के दौरों को इंतहाई खुफिया रखा गया। पब्बी में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जांबक अफराद में साबिक नासिम वसीर, गढ़ी मलिक, जमाल शाह के 2 बेटे और 1 भतीजा शामिल। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। और आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील लंबी छलांग। टॉप 10 में शामिल सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम भी 19 से 28वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बैटर में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का दूसरा नंबर। भारत के विराट कोहली 6 दर्जे तनस्सुली के बाद 14वें नंबर पर चले गए।